उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत ही एक थाना लगता है पूरा मुक्ति। और पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक जो है रेलवे ट्रैक पड़ता है। उसी रेलवे ट्रैक के पास में जो 22 अगस्त 2025 की जल रात को जो है लगभग 11:15 का समय हो रहा था। कुछ लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जाते हैं तो साथ में एक लाश लेकर जाते हैं। उस लाश को लेकर उस ट्रैक पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई ट्रेन आए और उसके बाद उस लाश के जो है कई टुकड़े हो जाएं। इंतजार करते करते आखिरकार जो है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उधर से गुजरती है और जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उधर से गुजर रही होती है तो लाश के ऊपर से गुजर जाती है, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों का जो है मन नहीं भरता है। वह सोचते हैं कि इसको इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं ताकि इसकी बॉडी की जो है, इसके चेहरे के जो है पूरी तरह से कोई पहचान न कर सके। और वह पुनः से जो है दोबारा से इंतजार करते हैं दूसरी गाड़ी के आने के। दोबारा से एक गाड़ी आती है और फिर से जो है उन्होंने पहले से उस ट्रेन लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर से लाइन पर बिछा दिया था जो ट्रैक पर। फिर ट्रेन गुजरती है, कोई दूसरी ट्रेन आती है, फिर उसके कई सारे टुकड़े आते होते हैं। इसी तरह से कई बार वो उसको जो है करते हैं, उसके कई सारे जब टुकड़े हो जाते हैं और देखने में आता है कि अब जो है उसको कोई नहीं पहचान पाएगा, तो इसके बाद जो है वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद जो है उस लाश को लेकर, उस टुकड़ों को लेकर जो है पुलिस स्टेशन तक उनको जो है सूचना पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, लाश को जो है अपने कब्जे में लेती है उन टुकड़ों को और इसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में जो है कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन क्या हुआ या कैसे हुआ, किसने किया, किस वजह से किया, पुलिस जो है तमाम कोशिश करती है उसकी जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन पुलिस असफल रह जाती है। और फिर इसी तरह से कई सारे अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो है सूचना दी जाती है कि इस तरह की जो है लाश ऐसी हालत में मिली है। अगर किसी को भी किसी भी पुलिस स्टेशन में सूचना मिलती है तो वह हमसे संपर्क करें। लगभग 72 घंटे बीत जाते हैं और जब पुलिस को कोई सूचना कहीं से नहीं मिलती है, कोई जो उसका वारिस नहीं मिलता है, तो मजबूर होकर 72 घंटे के बाद जो उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है पुलिस वालों के द्वारा। अब कातिल कौन है, क्यों हुआ इसका कत्ल, किसने किया, वजह क्या थी, तमाम तरह की जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और ऐसा लगता है कि इसका कातिल अब पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब पुलिस लगातार मेहनत करती है, लगातार प्रयत्न करती है, तो 6 दिन तो लग जाते हैं उस कातिल को पकड़ने में। कातिल भी पकड़ा जाता है, साथ ही वजह भी पता चलती है कि किस वजह से इसको मारा गया, इसका कत्ल क्यों किया गया। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं भोलेनाथ। आज फिर से एक नई सच्ची घटना के साथ। आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज जिला में जो है एक थाना पड़ता है नवाबगंज और उसी नवाबगंज थाना के अंतर्गत एक गांव आता है हथीगगाह। हथीगगाह गांव की रहने वाली एक महिला बबली यादव पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर अपनी जो है FIR दर्ज कराते हुए बताती है कि साहब, जो कि खुद जिला पंचायत सदस्य होती है, मेरा पति 23 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे के आसपास जो है स्कॉर्पियो कार लेकर घर से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वह घर वापस नहीं आता है। जहां भी वह बैठता उठता था, जिसके साथ खाता पीता था, जहां से भी उसका आना जाना था, सबसे पूछताछ किया गया, सबसे जानकारी जुटाई गई, लेकिन उसका कोई कहीं पता ही नहीं लगा। साथ ही उसका जो फोन है वह भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो आप उसको ढूंढने में जो है मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस जैसे ही बबली यादव की बात सुनती है, वह तुरंत ही उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वह जिला पंचायत सदस्य था, दूसरा बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता था, बीजेपी का जो है सदस्य था। तुरंत ही पुलिस एक SOG टीम का गठन करती है, साथ ही उस नवाबगंज पुलिस स्टेशन की टीमों का जो है गठन करती है और इसके बाद जो है उसको ढूंढना तलाशना शुरू कर देती है। और फिर उस नेता के मोबाइल फोन की CDR निकलवाई जाती है, उसके लोकेशन का पता किया जाता है और साथ ही CCTV कैमरे चेक किए जाते हैं और जो उनके जान पहचान के जो लोग थे, जहां वो आते जाते थे, जिनके संपर्क में रहा करते थे, खाते बैठते थे जिनके साथ, उनसे पूछताछ किया जाता है। तमाम लोगों से जो है बातचीत की जाती है, इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। इसी बीच जो है चित्रकूट पुलिस जो है संपर्क करती है यहाँ की जो नवाबगंज पुलिस स्टेशन से और बताती है कि एक गाड़ी जो है मिली जो कि तुम्हारे क्षेत्र की पता लग रही है, तो तुम लोग आकर जो है यहाँ पर देख लो उसको, क्या पता तुम्हारे काम की बात हो। यहाँ पर यहाँ की जो SOG टीम होती है और जो पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी, वह सारी जो है वहाँ पर पहुंचती है। एक डॉग स्क्वाड होकर जो लेकर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम लेकर पहुंचती है, पूरे जंगल की जो है खाक छान मारते हैं, एक एक कोना देखा जाता है वहां पर जो कुछ नहीं मिलता है। तभी इधर जो है बबली के कान में जो है कानाफूसी करता है कोई आकर उनके घर पर, बताता है कि तुम्हारे पति के बारे में अगर मैं बताऊं, इन 3 लोगों के बारे में अगर आप जानकारी जुटाएं, इनको जो हिरासत में लेकर पूछताछ करें, हो सकता है कि आपके पति के बारे में उनको पता हो। उन 3 लोगों का नाम बताते हुए पहला नाम राम सिंह होता है यादव, राम सिंह यादव। दूसरा नाम जो है विजय सिंह यादव होता है और तीसरा जो नाम होता है उदय सिंह यादव होता है। उदय सिंह यादव जो है कंपाउंडर होता है, जो कि अपने ही छोटे से हॉस्पिटल में काम किया करता था।
साथ ही जो विजय सिंह होता है चाय की दुकान पर काम करता है और राम सिंह पीडब्ल्यूडी में जो है एक स्टेनो का काम किया करता था। बबली यादव तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है नवाबगंज, वहां पर जो है सारी बात बताती है और इन तीनों लोगों का जो है नाम बताते हुए कहती है कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो हो सकता है, मुझे इनके ऊपर शक है कि इन्होंने हमारे पति के साथ जो भी खेल खेला है, जो भी कांड किया है, इन्हीं लोगों का हाथ है। पुलिस तुरंत ही उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन बड़े ही मशक्कत के बाद जो है वो राम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही जो है बाकी जो 2 लोग होते हैं वो फरार हो जाते हैं, उनको नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन उनके परिवार वालों को हिरासत में लिया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि अगर तुम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि उसके साथ, नेताजी के साथ क्या हुआ है, तो साफ साफ बता दो, वरना तुम लोग भी सलाखों के पीछे जाओगे। इसके बाद जो है परिवार वाले कुछ नहीं बताते हैं, वो कहते हैं हमको नहीं पता है कुछ भी। लेकिन राम सिंह जो है, राम सिंह का बोलता है, राम सिंह क्या बताता है, राम सिंह जो है पुलिस वालों से बताता है कि जो नेता था ना, लंगोट का कच्चा था। यह सब जब सुनते हैं पुलिस वाले कहते हैं तमीज से बात करो, लेकिन राम सिंह कहता है तमीज से तो ही बात कर रहा हूं मैं। सच में राम सिंह जो है लंगोट का कच्चा था। और फिर जो कहानी है पूरी राम सिंह बताता है। राम सिंह बताता है कि बीजेपी का नेता रणधीर सिंह, जिसकी हत्या हुई है, वह और उदय सिंह, ये दोनों जो है गहरे दोस्त होते हैं, गहरे मित्र होते हैं। जब भी जिला पंचायत के जो सदस्य पद पर जो होते हैं रणधीर सिंह, उनका जो कार्यभार होता है, सारा कामकाज उदय सिंह को मतलब संभालना होता था। ये दोनों जो है गहरे मित्र होते हैं। इसी बीच जो है दोनों के घर परिवार में एक दूसरे लोग जो है आते जाते रहते हैं और काफी घुले मिले रहते हैं। कोई भी कभी भी किसी के घर में भी आ जा सकता है। लेकिन लगभग 2 महीने पहले ही जब उदय सिंह अपनी पत्नी अंजलि के साथ नैनीताल घूमने जा रहे थे अपने 8 साल के बेटे के साथ, तभी जो है अंजलि चुपके से खबर कर देती है रणधीर सिंह यादव यानी इस नेता को कि हम लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं, अगर तुम चलना है तो चलो। लेकिन यह बात जो है उदय सिंह को नहीं पता होती है। तभी जो है तैयारी ही हो रही थी, उदय सिंह के पास फोन आता है रणधीर सिंह का। रणधीर सिंह बोलता है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। उदय सिंह बताता है भाई हम लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं, अगर आप लोग ने भी चलना है तो चल सकते हैं। रणधीर सिंह पहले से तैयार था, तुरंत ही तैयार हो जाता है और उसके साथ जो है घूमने चला जाता है। घूमने जाते हैं तो पहले से तय करके जाते हैं कि हम लोग वहां पर जब जाएंगे तो एक ही कमरा लेंगे होटल में, ज्यादा कमरे नहीं बुक कराएंगे, पैसे बेकार नहीं फेंकेंगे। पहले से हम लोग जो है एक साथ रहते, उठते बैठते, खाते पीते हैं और हम लोगों का जो है गहरा मित्रता है, तो पैसे क्यों बेकार करेंगे। वे लोग जो है पहुंचते हैं वहां पर, एक कमरा लेते हैं। कमरे में रुके हुए थे, उसी दौरान उसकी पत्नी एक ऐसा डिमांड करती है अंजलि यादव अपने पति से, उदय यादव से, कि जिस सामान को लेकर उसको कहीं दूर और ज्यादा समय लगे जाना हो, उसको भेज देती है, सामान लेने चला जाता है। अब इधर जो है अंजलि यादव उसके साथ अकेली रह जाती है, नेता के साथ, रणधीर सिंह के साथ। तभी उसका एक बच्चा जो होता है 8 साल का, उसको बाहर भेज देती है खेलने के लिए कि बेटा तुम बाहर जाकर खेलो, मैं अंकल से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। बेटा जब भी बाहर चला जाता है घूमने, जो अंजलि यादव है इसके साथ जो है कुछ अनैतिक संबंध बना लेती है, यानी शारीरिक संबंध बना लेती है। और इसी संबंध बनाने के दौरान ही उसी समय उसका जो पति होता है उदय सिंह टपकता है, वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को जो है रंगे हाथों पकड़ लेता है। ऐसी हालात देखकर जब अंजलि को उसके खून खोल जाते हैं, क्या नाम है, उदय सिंह यादव के, और बुरी तरह से झुंझला उठता है। लेकिन वहां से उसको लेकर फिर अपनी पत्नी को तुरंत घर चला आता है। खैर वह तो घर आता है खुद, लेकिन उसको जो है उसके मायके ही छोड़ आता है और मायके छोड़ आता है उसके भाई से और उसकी माँ से, यानी सास और साले से बताकर आता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी ने जो है कुल खिलाया है। साथ ही घर पर आकर जो अपने भाइयों से भी ऐसी ऐसी बात करता है कि तुम्हारी भाभी ने क्या किया है। 11 जुलाई 2025 की तारीख होती है और पता चलता है कि अंजलि ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब उसने जहर खा के आत्महत्या किया, इसको जहर खिलाया गया या क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। ये तो पुलिस का जांच का विषय है। खैर अब पुलिस को इसके बारे में जो है अंजलि की मौत के बारे में सूचना नहीं दी जाती है और उसके बाद जो है उसके साले, उसकी सास और वे सभी मिलकर जो है उसकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार तो हो जाता है अंजलि का, लेकिन अभी भी जो है अंजलि की बातों को लेकर, अंजलि की जो करतूतों को लेकर, साथ ही रणधीर सिंह की जो हरकतें थी उसको लेकर जो है उदय सिंह के दिमाग में खून खोल रहा था, उसका दिमाग जो है गर्म हो रहा था बार बार। और फिर इसी को लेकर जो है रणधीर सिंह की हत्या के लिए एक प्लान तैयार करता है, जिसमें अपने दोस्त राम सिंह को उसमें जो है शामिल करता है, साथ ही अपने भाई विजय सिंह यादव को जो है शामिल करता है। और इसी में जो 2 लोग होते हैं, रवि पासी और जय सिंह, ये 2 लोग भी होते हैं जो कि लाश को ठिकाने लगाने का जो है जिम्मा लेते हैं। प्लानिंग ऐसे करते हैं कि राम सिंह क्या करता है कि फोन करता है रणधीर सिंह को, जो नेता होता है उसको, कहता है कि जो अंजलि थी ना, शादी से पहले हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मेरी जो इच्छा थी उससे शादी करने की, ये अधूरी रह जाती है और इसकी जो शादी उदय सिंह के साथ हो जाती है।
लेकिन जो अंजलि के बारे में हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, जो उसके साथ उदय सिंह ने किया है। तो जब रणधीर सिंह ये बात सुनता है तो सोचता है कि ये जो उदय सिंह का दुश्मन है, खैर, और मैं मेरा भी दुश्मन अब उदय सिंह बन चुका है, तो अगर ये उदय सिंह का दुश्मन है तो यह मेरा दोस्त हुआ इसका मतलब। तो इस हिसाब से जो है राम सिंह उसको फंसा लेता है अपने जाल में, एक जाल बिछाता है, एक जो है प्लानिंग तैयार करता है, और फिर जो दोनों दोस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है दोनों एक जगह बैठते खाते पीते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि एक ढाबे पर रणधीर सिंह को बुलाकर उनके साथ जो है पार्टी वगैरह किया जा रहा था, खाया पिया जा रहा था, और इसी बीच जानबूझकर जो उसको बहुत सारा शराब पिला दिया जाता है रणधीर सिंह को। और जब उसको काफी सारा शराब पिला दिया जाता है तो उसको कार में बिठाया जाता है। इसके बाद जो है गाड़ी चलने लगती है, और फिर उसके सर पर जोरदार हथियार मारकर कोई जो है बेहोश कर दिया जाता है। जब थोड़ा बहुत बेहोश होता है तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद में जो जिम्मा लिया था दो लोगों ने, रवि पासी और जय सिंह ने, कि इसको हम ठिकाने लगाएंगे, वे दोनों और तीनों ये जो है मिलकर इसको एक रेलवे ट्रैक पर, बमरोली जो रेलवे ट्रैक होता है वहाँ का, नवाबगंज का, वहाँ पर ले जाते हैं। और जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन आती है तो उसके जरिए जो उसको कटवा दिया जाता है। इसके बाद और कई सारी ट्रेनें गुजरती हैं उधर से, कई सारी ट्रेनों से उसको जो है कटवाया जाता है। उसके बाद यह सोचते हैं कि अब हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिरकार जो है जब पुलिस हिरासत में लेती है और जब साफ साफ ये जो है बताता है राम सिंह, तो कहानी सारी सामने आ जाती है और सच्चाई का पता चलता है। और फिर घटनाक्रम का जो खुलासा होता है 6 दिन बाद, यानी 28 अगस्त 2025 को हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है, आप क्या कमेंट में करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं कोई सच्ची घटना के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपने कर लिया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।